हेलो फ्रेंड, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो हम देखते हैं इंग्लिश की प्रपोजिशंस, जो कि हमारा 11वां नंबर जो है पार्ट है। और देखिए फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, अगर एसएससी सीजीएल के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप ऑनलाइन फ्री स्टडी से प्रपोजिशंस जो है यहाँ से कर सकते हैं। क्योंकि देखिए अभी जो है आप जो मैंने 9 पार्ट डाले हैं, 9 पार्ट जो डाले थे मैंने बेसिक लर्निंग के लिए डाले थे आपके लिए, जिसमें आपकी प्रैक्टिस हो जाए टीयर 1 के लिए। और अब हम जो है वर्ड जो है मैं लेके आया एक्सपी बक्सी जो बुक है, उसके बुक्स के रेफरेंस से जो फ्रेंड्स हम इसमें करने वाले हैं क्वेश्चंस को। तो देखिए सबसे वन ऑफ द बेस्ट जो है बुक मानी जाती है एसपी बक्सी की, जो कि इंग्लिश के लिए है, इंग्लिश ग्रामर के लिए। चाहे आपका एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम हो, बैंक का एग्ज़ाम हो, चाहे स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम जो आते हैं जिसमें इंग्लिश आती है, इंग्लिश ग्रामर आती है, उन सभी के लिए बेस्ट बुक्स के रेफरेंस से इस वीडियो को आपको यहाँ पर मैं रिप्रेजेंटेड कर रहा हूँ। तो फ्रेंड, हम जो है अभी वर्ड्स जो है सीख रहे हैं। वर्ड्स किस वर्ड्स के साथ, कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे कि अगर हम बात करें एसेंट की, अवेरेंट की, अडेक्टेड की, अश्योर की, ये सारे जो वर्ड्स मैंने अभी आपको 10वीं वर्ड जो 10वीं वाली जो वीडियो थी, अगर उसको भी देखेंगे तो वो भी एसपी बक्सी के रेफरेंस से ही मैंने पढ़ाई है, आपको वीडियो बनाई है। तो उसमें भी फ्रेंड्स मैंने वर्ड दिए हैं। तो देखिए उस वर्ड्स में कौन सी प्रपोजिशन लग रही है, एक्चुअल में वो वर्ड्स की प्रपोजिशन क्या कह रही है, वो पूरा सेंटेंस हमें क्या मीन दे रहा है, वो सारा चीज़ यहाँ पर समझते हैं हम, ठीक है। और बाकी वीडियोस में भी आप देखेंगे, तो अगर आप उस वीडियो को भी देखते हो, जो इतनी सारी अभी तक वीडियो हैं, मैं डेफिनेटली आपको गारंटी दे सकता हूँ इससे ज़्यादा वीडियोस जो है किसी भी चैनल के ऊपर आपको प्रपोजिशंस की नहीं मिलेंगी। वो कारण है। और फ्रेंड देखिए, यहाँ से आपको 15 नंबर का प्रपोजिशन से 15 नंबर का एग्ज़ाम में आपके आता है, ठीक है। किसी भी एग्ज़ाम को सीजीएल की हम बात करें तो टीयर 1 टीयर 2 की तो आपको 15 नंबर का जो है एरर का डिटेक्शन आता है, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स जो है, ठीक है, आपको अलग अलग जो है सेंटेंस में इंप्रूवमेंट, सेंटेंस के इंप्रूवमेंट करने के लिए आता है, तो इसमें आपको प्रपोजिशन की इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। चलेंगे आज की जो है फर्स्ट वर्ड को हम देखेंगे। हमारा फर्स्ट वर्ड है एसेंट टू। क्या है हमारा फर्स्ट वर्ड? एसेंट टू। एसेंट टू का मतलब क्या होता है? किसी कोई प्रपोजल है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का कोई प्रपोजल है और आपने उस प्रपोजल को स्वीकार कर लिया है या अनुमति दे दी है, अपनी ओर से अनुमति दे दी है। आपने कह दिया है कि ऑफिशियल कोई एग्रीमेंट हुआ, कोई ऑफिशियल एग्रीमेंट हुआ, और ऑफिशियल एग्रीमेंट का आपने जो प्रपोजल है उसको क्या कर दिया? एग्रीड कर दिया। क्या कर दिया? उस एग्रीमेंट को अपनी ओर से एग्री कर दिया। क्या कर दिया? एग्री कर दिया, ठीक है, ओके। आप क्या करते हो? उससे एग्री करते हो, यानी कि असेंट टू करते हो। तो यहाँ पर एक सेंटेंस बनेगा। देखिए सेंटेंस क्या है? द प्रेसिडेंट हैज़ गिवन एसेंट टू द बिल, यानी कि प्रेसिडेंट ने क्या कहा? एसेंट टू बिल को जो है परमिशन दी। क्या दी? एक परमिशन दी, एक अनुमति दी। तो हम क्या यूज़ करेंगे? एसेंट, उसके साथ हम यूज़ करेंगे टू का। किसका यूज़ करेंगे हम? टू का, ठीक है। तो ये हमेशा यूज़ होगा टू, और ये प्रपोजिशन जो है आपको एग्जाम में 1 नंबर इजीली दिला देगी। आगे बढ़ेंगे, अगला है एबोरेंट ऑफ। एबोरेंट ऑफ, देखिए एबोर का मतलब क्या होता है? एबोर का मतलब होता है हेट करना, घृणा करना। क्या करना? किसी चीज़ से, किसी पर्सन से हेट करना, घृणा करना, ओके, यानी कि नफरत करना किसी चीज़ से, एबोर का मतलब होता है। तो यहाँ पर अगर एबोरेंट लगा हुआ आ जाए आपके साथ जो है किसी सेंटेंस में, तो आपको ऑफ लगाना होगा। क्या लगाना है? ऑफ हमें लगाना होगा। इसका जो मैं एक एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ किस प्रकार यूज़ करना है। ही एबोरेंट ऑफ डोबरी सिस्टम्स। तो सिस्टम्स, ओके, सिस्टम, इसको सिस्टम ओनली कर लीजिएगा, ओके। तो वो क्या कह रहा है? उसको जो है घृणा है, या कहें उसको नफरत है, जो डोबरी सिस्टम है, यानी कि जो आपकी प्रथा होती है, दहेज प्रथा जो होती है, दहेज प्रथा से उसे क्या है? नफरत है। उसे क्या है? दहेज प्रथा से नफरत है। या ही लगा लीजिए या शी लगा लीजिए, शी बेटर रहेगा यहाँ पर मेरे हिसाब से। शी एबोरेंट ऑफ डोबरी सिस्टम, ओके। तो आपको क्या लगाना है? अबोरेंट के साथ ऑफ, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा जो वर्ड है वो है एक्वेंट। क्या है? एक्वेंट विथ। तो एक्वेंट का मतलब होता है किसी भी चीज़ के साथ फेमिलियर होना, उस चीज़ को समझना, उस चीज़ से परिचित होना, तो उसको हम कह सकते हैं एक्वेंट
ओके या अगर हम इसमें आपको एक्वेंट आता है और एक्वेंट सेंटेंस में कैसे यूज़ होता है, यानी कि एक्वेंट आता है तो हमें हमेशा ऑलवेज किसका यूज़ करेंगे, विद का। किसका यूज़ करेंगे, विद का। ओके तो ये याद रखना, इसके साथ में प्रपोजिशन यूज़ होती है विद। ओके इसका सेंटेंस जो बनेगा आई एम नॉट एक्वेंट विद दिस मैन, यानी कि मैं इससे जो है परिचित नहीं हूँ, इस व्यक्ति से, इस मैन से जो है मैं परिचित नहीं हूँ। आई एम नॉट एक्वेंट विद दिस मैन, या फिर दिस वन, आपको जो भी है या एरिया लगा दीजिए, या किसी भी चीज़ से आप जो है फेमिलियर नहीं है तो यहाँ पर उस चीज़ को हम लिख सकते हैं। और एक्वेंट के साथ आपको विद लगाना होगा। क्या लगाना होगा, विद। यहाँ पर प्रपोजिशन हमें यूज़ करनी होगी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आई थिंक आप समझ रहे होंगे इस बात को, जो मैं आपको बोल रहा हूँ, जो वर्ड आपको पढ़ा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह वर्ड जो है आपको एग्जाम में 1 नंबर इजीली दिला देते हैं। अगला है एडिक्टेड टू। क्या है, अगला है हमारे पास एडिक्टेड टू। ठीक है, एडिक्टेड का मतलब बहुत सिंपल है, किसी चीज़ के आपको लत हो जाना, किसी चीज़ से आपको इतना मतलब अगर हम बात करें बैड वे में, हम बात करें हार्मफुल में, आपको किसी चीज़ से, किसी भी चीज़ से आपको इतना लगाव हो जाना जो चीज़ आपके लिए हार्मफुल हो सकती है, तो हम उसे कहते हैं एडिक्टेड टू। क्या कह सकते हैं, एडिक्टेड टू। और एडिक्टेड के बाद हम इसमें क्या लगाएंगे, प्रपोजिशन का। किसी चीज़ की लत हो जाने के बाद उसके बाद क्या लगाएंगे, टू का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। जैसे कि ही इज अडिक्टेड टू अल्कोहल, वह, उसको किसकी लत लग गई है, अल्कोहल की। किसकी लत है, अल्कोहल। अल्कोहल कैसा है, एक हार्मफुल जो है हैबिट है। तो इसको हम हैबिट नहीं कहेंगे, हैबिट यहाँ पर नहीं कह सकते एडिक्टेड को। हम यहाँ पर एडिक्टेड को क्या कहेंगे, लत कहेंगे। क्या कहेंगे, लत कहेंगे। किसी भी चीज़ की लत होना, एडिक्टेड के साथ में आपको क्या लगाना होगा, टू यहाँ पर आपको यूज़ करना, एडिक्टेड टू। ओके अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है एश्योर्ड ऑफ। क्या होना, अश्योर मतलब निश्चित हो जाना किसी भी चीज़ में। पॉजिटिव वे में अगर हम बोलें, अगर मैंने कहा जैसे मैंने कहा मैं एश्योर्ड हूँ कि मैं एसएससी सीजीएल जो है आज साल जो है पास कर लूँगा, मतलब वो कह रहा है निश्चित, आप 100% अपने तरफ से क्या कह रहा है, अपने तरफ से इस चीज़ को स्वीकार कर रहा है, बोल रहा है कि मैं एश्योर्ड हूँ, ये सही है। या फिर मैं ऐसा कहूँ कि मैं कोई काम मैंने कुछ किया, ओके कुछ मैंने बनाया, तो आई एम एश्योर्ड ऑफ दिस। ठीक है, दिस वर्किंग इज़ वेरी वेल। ओके या फिर कहीं कोई भी मैटर पे आपने एश्योर्ड हो तो आप उससे क्या, इसके साथ क्या लगाओगे, एश्योर्ड ऑफ। इन अ पॉजिटिव वे में आप करोगे तो एश्योर्ड ऑफ आपको लगाना होगा। इसका जो सेंटेंस बनेगा, आई एम एश्योर्ड ऑफ हिज हेल्प इन नीड। ठीक है, तो इस प्रकार से वर्ड जो है, आप जो सेंटेंस है, सेंटेंस में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें हमेशा यूज़ करना होगा आपको ऑफ का। प्रपोजिशन लगाएंगे आप, प्रपोजिशन लगाएंगे ऑफ, यहाँ पर क्या लगाएंगे, ऑफ। ओके चलेंगे नेक्स्ट जो आपका वर्ड है, क्या है वर्ड हमारे लिए, नेक्स्ट वर्ड है हमारे लिए अटेंड टू। अटेंड टू का मतलब होता है किसी चीज़ तक पहुंचना, किसी मुकाम तक आपको पहुंचना है। जैसे कि आपने बोला मुझे जो है एसएससी सीजीएल की जो है रेवेन्यू विभाग की जो है पोस्ट चाहिए, मुझे यूपीएससी क्लियर करना है, यूपीएससी में मुझे आईएएस बनना है, या इससे कोई अच्छी रैंक पर जाना है, किसी पोजीशन तक पहुंचना, यानी कि अटेंड करना उस चीज़ को, उस मुकाम तक पहुंचना। तो हम लगाएंगे अटेंड के साथ टू। क्या लगाएंगे, अटेंड के साथ हम यहाँ पर यूज़ करेंगे टू का। ओके आगे हम इसका वर्ड जो है देखेंगे, सेंटेंस देखेंगे, ही अटेंड टू हिज स्टेटस आफ्टर हार्ड स्ट्रगल, मतलब कि उसने अपना जो स्टेटस है वो कब बनाया, हार्ड स्ट्रगल के साथ बाद जो है अपना ऐसा स्टेटस जो है उसने बनाया। ये यहाँ पर अटेंड आपको यूज़ करना होगा। अटेंड यानी कि आपने अपना जो है पोजीशन जो है प्राप्त करी है। ओके तो पोजीशन के साथ में, अटेंड के साथ में टू आप यूज़ करोगे। ओके क्या करोगे, टू का आप यूज़ करोगे। द नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, अट्रैक्शन फॉर। यहाँ पर हमारे पास 2 वर्ड्स हैं, 2 वर्ड्स हैं, एक अट्रैक्शन फॉर है, एक अट्रैक्टेड टू है। तो देखिए ध्यान समझिएगा दोनों के दोनों वर्ड को। ओके अट्रैक्शन फॉर, जब आपको किसी चीज़ से इतना अट्रैक्शन है, चाहे वो कुछ भी चीज़ हो, चाहे पर्सन हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे हमेशा से आपको उस पर अट्रैक्शन होता है। जैसे कि मान लीजिए आप किसी चीज़ को या किसी भी लेक को देखते हो तो उसे आपको अट्रैक्शन होता है
है, ओके। या फिर आप कोई ऐसे मान लीजिए कार्टून्स, आप किसी बहुत सारे लोगों को कार्टून देखना अच्छा लगता है तो अट्रैक्शन फॉर कार्टून, वॉचिंग कार्टून, यानी कि आप कार्टून देखना आपको बहुत लुभावना लगता है, अट्रैक्शन लगता है। ये जो है बात जो है हम किस बात की कर रहे हैं, किसी भी समय, ओके, आपको इसका अट्रैक्शन हो जाना, किसी भी चीज़ से, किसी भी वस्तु से, किसी भी इंसान से, किसी भी पर्सन से आपको अट्रैक्शन होना। तो यहाँ पर हम इसका यूज़ करते हैं। हम सेंटेंस कैसे ही कर सकते हैं, ही हैज़ अट्रैक्शन फॉर हर, यानी कि उसको जो है क्या है, उसको इससे अट्रैक्शन है, मतलब कैसा है, इस लड़की से या किसी भी से भी उसको अट्रैक्शन है, ठीक है। यहाँ पर हम पहली बार दूसरी बार नहीं बोलेंगे, ये जो है फर्स्ट टाइम, ओके, फर्स्ट टाइम वाला भी आएगा अभी, ओके, फर्स्ट साइड जो है, ओके। तो हम इसके साथ हमेशा क्या यूज़ करेंगे, ऑफ, फॉर का हम यूज़ करेंगे। किसका करेंगे यूज़, फॉर का। अब देखिए अट्रैक्शन टू क्या होगा, अट्रैक्शन टू मतलब किसी चीज़ की ओर खिंचा हुआ चले जाना। सेंस क्या निकलना, किसी चीज़ की ओर आप अट्रैक्शन जाना, अट्रैक्शन का मतलब यही होता है किसी चीज़ की ओर आप खिंचे हुए चले जाना। एक ऐसा जैसे कि मान लीजिए आपने किसी चीज़ को देखा तो आपको लुभावनी लगी, आपको ऐसा लगा कि ये जो है बहुत अच्छी लग रही है, बहुत प्यारी सी लग रही है, आपको अट्रैक्ट कर रही है, तो आपको ये जो है कैसी है, थिंग्स और पर्सन भी हो सकती है और ये खींची हुई हो सकती है, मतलब आपको अपनी ऐसा लगना, बहुत ज़्यादा आपको लुभावनी होनी, ठीक है। तो लुभावना होना, अट्रैक्शन करना, ये कैसी करना, ये किसी फर्स्ट टाइम में, जैसे कि आपने कोई चीज़ देखी, आपने आज अभी आपने कोई चीज़ देखी है तो आपको बहुत ही अच्छी लगी, बहुत बढ़िया लगी, आपको अट्रैक्टेड लगी, तो आप क्या बोलोगे, ही वॉज अट्रैक्टेड टू हर एट फर्स्ट साइट, यानी कि आपने आज ही देखी, पहली बार ही देखी, तो यहाँ पर हम किस चीज़ को लगाएंगे, पहली बार देखी तो हमें वो लुभावनी लगी, अट्रैक्टिव लगी, ओके। और यहाँ पर ये आपको मैंने यहाँ पर बताया था अट्रैक्शन फॉर, ये कभी भी है, ये कभी भी हो सकता है, यानी कि आज कल परसों कभी भी, ओके। द नेक्स्ट वर्ड पे हम चलते हैं, क्या है हमारा, अवेल ऑफ। अवेल ऑफ, अवेल का मतलब होता है किसी चीज़ का फ़ायदा उठाना, किसी बात का फ़ायदा उठाना, किसी सिचुएशन का जो है एडवांटेज उठाना। तो यहाँ पर अवेल हम यूज़ करते हैं। अगर अवेल ऑफ का मतलब क्या होगा, किसी चीज़ का या किसी मैटर का, किसी बात का जब आप फ़ायदा उठा रहे हो तो हम यूज़ करेंगे अवेल ऑफ। अवेल ऑफ प्रपोजिशन लगेगा ऑफ, एडवांटेज हम ले रहे हैं, टेक एडवांटेज ऑफ, तो हम यहाँ पर अवेल का यूज़ करते हैं। जैसे कि शी अवेल्ड हर सेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी एंड गॉट सक्सेस, यानी कि उसने इस जो है अपॉर्चुनिटी का, इस स्थिति का जो है क्या करा, उसने इस स्थिति का फ़ायदा उठाया। अवेल यानी कि उसने फ़ायदा उठाया और सक्सेस उसने प्राप्त करी, ओके। तो अवेल हर सेल्फ ऑफ, हर सेल्फ ऑफ, तो यहाँ पर जो है हर सेल्फ ऑफ, यहाँ पर आपको लिखना है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे अगला है, और अगला वर्ड क्या है, अलूफ फ्रॉम। अलूफ फ्रॉम, अलूफ फ्रॉम का, अलूफ का मतलब होता है किसी चीज़ से अपने को, जो अपने खुद को जो है अपने आप को दूर रखना, कीप रखना। फ्रॉम, कीप फ्रॉम दिस, कीप फ्रॉम दिस मतलब आप जैसे मान लीजिए आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है या आपसे बोली गई है आपको इससे दूर रहना है, तो कीप फ्रॉम, ओके। जैसे कोई भी चीज़ है उससे दूर रहना तो हम उसे बोलेंगे अलूफ फ्रॉम, ओके। तो यहाँ पर हम लगा सकते हैं कीप अलूफ फ्रॉम बैड बॉयज़, यानी कि आपको जो है बुरे लड़कों से दूर रहना है। कीप अलूफ फ्रॉम बैड बॉयज़, क्या करना, किसी चीज़ से, किसी ऐसी चीज़ से दूर रहना जो हो सकता है आपके लिए हार्मफुल हो, ओके। तो यहाँ पर हम अलूफ फ्रॉम का यूज़ करेंगे, ओके। देन आज की जो क्लास है उसमें हमने 10 वर्ड्स सीखे। मैं समझता हूँ ये 10 के 10 वर्ड्स जो हैं आपको याद हो गए होंगे। अगर नहीं हुए तो एक बार वीडियो को फिर से देखिएगा। बाकी वीडियोस जो हैं 11 की 11 वीडियोस आप देखिए। डेफिनेटली मैं कहता हूँ 101% अगर आपने 11 वीडियोस देखी और अच्छे से देखी हैं तो आपका जो टीयर 1 है वो 101% क्लियर होगा। टीयर 2 के लिए मैं आपको ये ऐसा नहीं बोलूँगा इसके टीयर 2 आप क्लियर कर पाओगे। मैं अभी आपको 3 से 4 वीडियोज़ और प्रोवाइड कराऊँगा
और लगभग 1 घंटे की हम जो है लाइव क्लासेस लेंगे, टेस्ट यहाँ पर कराएंगे। तो मैं लाइव क्लासेस का टेस्ट भी जो है आपको टाइमिंग बताऊंगा आने वाले समय में, तो उसको जरूर आपको जो है देखना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया डू सब्सक्राइब एंड ऑल बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।